सरपंच था यहाँ नरसिंहपुर जिले से एमपी में। ओम प्रकाश पटेल जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। जी 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 सर। फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। जी जी। तो ओम प्रकाश पटेल जी, आपने किस तारतम्य में फोन लगाया था? आपकी पोस्ट में पढ़ता रहता हूँ सर, तो आपने लिखा तो उसमें मिस्ड कॉल करें तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत और गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो मैं चूंकि कांग्रेस की विचारधारा का हूँ, मैं सरपंच भी हूँ यहाँ पे और सरपंच संघ का ये ओम प्रकाश जी, आपकी बात में क्षमा के साथ जो है थोड़ा सा काटता हूँ। जी जी जी। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ने इस देश के साथ सबसे अधिक नाइंसाफी की है? जी जी। नहीं, ये स्टेटमेंट बड़ा है और आप कांग्रेसी हैं तो आप इससे हर्ट भी फील कर सकते हैं। जी जी। क्या आप मेरी बात से कुछ सहमत से हैं? नहीं, सहमत है हम। आपकी पोस्ट अच्छी आती है, मैं पढ़ता हूँ आपकी। जी जी। इंस्टाग्राम पे है, जुड़े हैं हम। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं उसको। जी जी चलिए, जी बहुत जी बहुत अच्छी बात है। जी। अब जो है, पोस्ट पढ़ने से, सहमत होने से काम नहीं बनेगा। जी इसमें एक चीज हमको ये समझना पड़ेगी कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था जी कि जी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहा था। जी 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 आपके फॉर्मर डीजीपी बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, जी कि जी आप मुझे मिस कॉल दो, मैं आपको क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक भेजूंगा, आप जी उसे जी डाउनलोड करके जुड़ जाइए जी और यदि डरे सहमे सताए हुए हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, जी और यदि निडर और निर्भीक हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। जी यदि शपथ के हिसाब से अपना आपने कार्रवाई कर दी तो 10वें दिन यह देश बदलने की स्थिति में आ जाएगा और हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को जी चुनाव मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे, मात्र यदि हम अपनी शपथ पूरी कर लें। और शपथ क्या है? जो डरे हुए सहमे हुए सदस्य की शपथ है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो डरा सहमा हूं, लेकिन पर्दे के आगे नहीं आ सकता हूं, मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य शपथ की तहत 90 लोगों को जोड़ूंगा। और वो कौन लोग होंगे? खुद को जोड़ूंगा। किसको जोड़ूंगा? खुद को। अपने परिवार के लोगों को जोड़ूंगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, अपने मित्रों को जोड़ूंगा, अपने पड़ोसियों को जोड़ूंगा, अपने से जुड़े युवाओं को और बुजुर्गों को जोड़ूंगा। और जो ढेर सारे संगठनों से जुड़े हैं, जैसे आप किसान हैं तो किसान संगठन से जुड़े होंगे, कांग्रेस है तो कांग्रेसियों से जुड़े होंगे, और बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी जुड़े होंगे। तो इन संगठनों से जो जुड़े हुए लोग हैं, कुल मिला के 90 लोगों को शपथकृत करके जोड़ूंगा। और यदि ये सिलसिला हमने 9 दिन तक पूरा कर दिया तो 10वें दिन जो है महापरिवर्तन आपके दरवाजे पर उतर जाएगा। आपके मालूम नहीं ओम प्रकाश जी, आपको कितना एहसास है? वैसे तो आप जागरूक हैं, सरपंच हैं। जी जी। आप कहां तक ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आजादी के 75 साल के बाद दुष्ट अंग्रेजों के वो नियम कानून जो उन्होंने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए हम भारतीयों को, गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए हुए थे, ओम प्रकाश जी, वो सब नियम कानून आज भी आप पर थोपे हुए हैं। ये वही चल रहा है, वही सब चल रहा है। जी। तो क्या हमारे नेताओं को हमारे ऊपर वही नियम कानून थोप के रखना चाहिए? नहीं। ओम प्रकाश जी, जिस लाटसाबी व्यवस्था का मैं डीजी था, जी जी, इन 75 सालों में तमाम अमेंडमेंट के जरिए, संशोधनों के जरिए इस लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। आपको इस बात का एहसास है कि आप जो है बहुत बोने हो गए हैं? देखिए, थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है जी। वहीं दुष्ट लोग जो है पैसे देकर और अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करके
आपके विरुद्ध झूठी शिकायत भी दर्ज करा देते हैं सिर्फ अपने प्रभाव को जमाने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपकी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए, आपको थोड़ा सा बौना बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। एक पटवारी जो है नामांतरण करने का जो है ना मौके पे नहीं पहुंचता है बिना घूस के, और यहाँ का वहाँ नाप के सभी को परेशान करता रहता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। ये बात है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। ये हम लोग फेस कर रहे हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ आजकल तो हम लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत लेवल पे 20 से 22 कर्मचारी हैं जी। वो मतलब शिक्षक हो गए, सचिव हो गए, GRS हो गए, पटवारी हो गए, मतलब इस टाइप के 22 लोग हमारे अंडर में ग्राम पंचायत के आते हैं। आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनबाड़ी हो गए। तो ये बगैर घूस के कुछ काम ही तैयार ही नहीं करने को, बात ही करने को तैयार नहीं। जबकि इनका ये पदी दायित्व है और ये लोग लाटसाब बने हुए हैं, और हम अपनी जो योजनाएं बना रहे हैं वो इतनी घटिया बना रहे हैं जैसे मनरेगा है। अब मनरेगा का कोई भी काम जो है वो JCB और इन सब चीजों से ही होता है कि नहीं होता है? 100% होता है। लेबर काम कर ही नहीं रहा। तो लेबर काम कर भी नहीं रहा है और उसमें काम करने की ताकत भी खत्म हो गई है जी। वो दारू पीकर उसने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया है और उसका श्रम करने की जो सोच है वो ही खत्म हो गई है। वो खत्म हो गई कि नहीं हो गई? वो तो सरकारों ने कर दी सर। वो क्या, उनको हराम में उनको गेहूं अनाज देकर और ना काम करते हुए पैसा देकर, दारू देकर, चुनाव में इसने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है, पेंशन वगैरह देकर, मुफ्त की रेवड़ी दे देकर। तो हम इनको मुफ्त की रेवड़ी देकर बर्बाद करने की बजाय यदि श्रम कराकर हम उन्हें समृद्धि दे दें, क्राइम फ्री भारत तो यही कह रहा है बिल्कुल कि ऐसा परिवार जिसके पास आज उसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास जो है कोई हुनर नहीं है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, वो एक जो है घटिया जीवन जीने के लिए मजबूर है। ऐसे गरीब नारायण को के परिवार को शिक्षा भी दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, आवागमन के साधन दिए जाएंगे, पहनने के लिए कपड़े, और इवन यदि उसको आचार विचार नहीं करना आता है तो वो भी सिखाया जाएगा, और एक भी चीज फ्री में नहीं की जाएगी, एक भी चीज। राइट? जब उसकी क्रय आय जो है 1 लाख रुपए प्रति माह और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी, तब आसान किस्तों में वो कट जाएगा। अब बताओ 2 लाख की क्रय शक्ति रखने वाला वो गरीब परिवार जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है, उसे PM आवास योजना की जरूरत होगी या वो खुद अच्छे घर में रह पाएगा? उसको अपना खुद का रोजगार मिल जाए। जैसे हम लोग अभी फेस कर रहे हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल पे, महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए, उस परिवार से पूरी वोट डलवा ली। मतलब एक पर्टिकुलर बात है। और अपना क्या बोलते हैं, उस घर के नौजवान जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कोई रोजगार नहीं, तो उनको यदि रोजगार मिल जाए तो 18 से 20 हजार रुपए उनको मंथली कम से कम मिलेगा। लेकिन वो 1000 ज्यादा अच्छे लग रहा है लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। हाँ, मेहनत नहीं उसमें। मैं उल्टा कह रहा हूँ। देखिए, जो इसमें एक रोजगार गारंटी योजना क्राइम फ्री भारत मिशन ने कही है, वो कह रहे हैं कि भाई आप इसमें रजिस्टर कराओगे तो आपको क्या चीज काम कराया जा सकता है और क्या काम की आवश्यकता है, उसको करके आपको उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, हुनर दिए जाएंगे, टूल दिए जाएंगे और आवागमन का साधन भी दिया जाएगा, और आप वहां पहुंचकर काम करेंगे और आप दिन में केवल एक नहीं 5 जगह पे काम करेंगे, और हर काम करने के बाद आपको भुगतान मिल जाएगा। और ये आपको मिनिमम जो है 10,000 की गारंटी प्रति माह की पहले साल में होगी, जो 2 या 3 सालों में बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। राइट? और 2029 तक एक परिवार के 4 लोग जो है उन्हें जो है रोजगार गारंटी होगी। राइट? तो वो एक क्वालिटी सर्विस देंगे। देखिए, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4
1 लाख रुपए प्रति माह जो है उसकी आमदनी हो गई कि नहीं हो गई जी। और उसे पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट है, तो उसकी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। अच्छा, देखिए अब उसका और आपका रिलेशनशिप बदला है। अभी कई जगह पे हम जिसको रखते हैं वो हम मालिक हो गए, वो नौकर हो गया है। यहाँ पर ना हम मालिक है ना वो नौकर है, वो हमें सेवाएं दे रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया है और हम सेवाएं लेने वाले हो गए। तो दोनों के रिलेशनशिप में जो है सम्मान है और उसे गारंटी के साथ जो है क्वालिटी लाइफ मिलेगी, क्वालिटी सर्विस मिलेगी, आत्मसम्मान मिलेगा। उसे कोई फालतू में जो है ना तो गलत दृष्टि से देख सकता है ना गलत व्यवहार कर सकता है। ऐसा मानवीय जो है पूरा सिस्टम, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपको और आपके बच्चों को मिले? नहीं, मिलना चाहिए। हम उसी में यकीन रखते हैं, अपना खुद का कुछ हो। नहीं, देखिए हर कोई व्यक्ति अपना कुछ नहीं कर सकता है। लार्जर उसमें देखिए इतने सारे काम होना बाकी है। देखिए इन्होंने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था और लाटसाबी है। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था रखी थी उसी के आधार पर 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना, राइट। अब इसमें आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है। ये बदलाव आज के राजनेता तो नहीं लाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं ला पा रहे। नहीं, उनकी सोच नहीं है। देखिए आप उनकी सोच ही नहीं, वो बदलाव की स्थिति में आते वो खुद ही बदल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो बदलाव करने की स्थिति में नहीं है। जानते कारण क्या है? वो पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, पार्टी विप से बंधे हुए हैं। वो आपके वोट से जीत रहे हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कह रहे हैं। केवल वो जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उसे भ्रष्टाचार करके वो रिकवर करने में लगे रहते हैं और उनकी औकात नहीं है कि पार्टी हाईकमान के से हटके कोई बात कर दे। है उनकी औकात? नहीं है। ओम प्रकाश जी, है उनकी औकात? नहीं है, नहीं है सर। नहीं है। तो फिर ये परिवर्तन कैसे आए? देखिए हमारे संविधान ने हर भारतीय को समान बनाया है, राइट जी। और शासन के ऊपर भी ये प्रतिबंध लगाया है कि नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। लेकिन हमारे इन राजनेताओं ने संविधान का उल्लंघन करके हमें भेदभाव किया, हमें बांटा सिर्फ अपनी वोट के खातिर। आप ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बना दिया? वक्फ बोर्ड एक्ट क्या रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? 1951 में वर्शिप प्लेसेस एक्ट कैसे बना दिया? तो ऐसे ढेर सारे कानून संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए। चलो कांग्रेस ने बना लिया, आप तो कांग्रेसी हैं, फिर भी हम कहते चलो कांग्रेस ने तो खराब किया। अभी भाजपा को भी 3 मौके मिल गए हैं, बल्कि 4 मौके मिल गए हैं। देखिए एक 13 दिन की सरकार बनी थी, एक 13 महीने की सरकार बनी थी, फिर एक पूरी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को 3 बार मौका मिला, राइट। और 2 बार अभी जो है नरेंद्र मोदी जी को मिल गया। क्या भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा बनाए गए संविधान के विरुद्ध जो कानून है उनमें से एक को भी रद्द किया क्या? नहीं किया। बीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन लेके आए और मंडल कमीशन के आधार पर उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव किया। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? कितने बच्चों ने जो है उस समय आत्मदाह किया, इन दुष्ट राजनेताओं का जो है ना दिल नहीं पसीजा। हम ये कह रहे हैं कि हम समृद्धि क्यों नहीं लाते हैं, हम मेरिट क्यों नहीं लाते हैं, जिससे रिजर्वेशन रिडंडेंट हो जाएगा। जब हम सभी समृद्ध होंगे, सभी के हाथों में काम होगा तो रिजर्वेशन किस लिए चाहिए? तो हमें रिजर्वेशन को हटाना नहीं है, हमें रिजर्वेशन को निष्प्रभावी कर देना है। उसकी रिजर्वेशन के एग्जिस्टेंस का मतलब ही खत्म हो जाएगा। यदि आप रिजर्वेशन से जाएंगे और आप 10,000 रुपए कमाएंगे
और जो व्यक्ति जो है सामान्य तरीके से जो है ना काम करेगा, और यदि वो 1 लाख रुपए कमाएगा, तो आप रिजर्वेशन के थ्रू जाना चाहेंगे या बिना रिजर्वेशन के लिए 1 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? क्या करेंगे? नहीं, वो तो विदाउट जाएगा। विदाउट जाएगा। तो आपने रिजर्वेशन को निष्प्रभावी कर दिया कि नहीं कर दिया? जी जी। यही सोच होना चाहिए। तो अब चलिए ओम प्रकाश जी, बातें लंबी हो रही हैं। क्या जी, जी। आप इन पूरे कर्मठता के साथ अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? हम तो इसी सोच में हैं, और हमारी तो यहाँ पे एक इस टाइप की गांव देहात का काम है यहाँ तो। हाँ। क्योंकि राजनीति में अपने आप लोग चले जाते हैं, किसी भाजपा में चले, कोई मतलब कांग्रेस में चला गया, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे कोई अवसर नहीं मिल पाता। हाँ। इतनी सोच भी नहीं मिल पाती, इतने उच्च स्तरीय मान के चलो जो आपने हमें बातें बताई, तो हमारे दिमाग से जो अपने आप निकल रही है। चलो आप बोल रहे हैं ना, जो हम इस टाइप की हैं भी, ऐसा काम करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे कुछ करने को है नहीं, तो मन मार के अपन उसी में लगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो इतना करने के लिए हो जाएगा कि 140 करोड़ जो है हाथ कम पड़ जाएंगे। जी जी। देखिए, इन राजनेताओं ने आपके जंगल सफाया कर दिए। अब जी, जी। जंगल को 3 गुना करना है। जी। गायों की संख्या जो है इन्होंने इतनी कम कर दी है, कट गई हैं, एक्सपोर्ट हो गई हैं, और इन्होंने जो है रासायनिक जो है फर्टिलाइजर और केमिकल्स का यूज करके हमारी जमीन को ना केवल ऊसर बना दिया है, बल्कि हमारी जो पूरी खाने की चेन है, हमारा जी। जो खाद्यान्न है, वो विषाक्त हो गया है। आज आपको मालूम है, पंजाब में जो है ढेर सारी कैंसर ट्रेनें चलती हैं, जिसमें 80-90% सिर्फ कैंसर मरीज ही चलते हैं। जी, हम अच्छे किसान भी हैं सर। तो हम लोग गए पंजाब हरियाणा, देखा कि वहाँ पे लोग इतने समृद्ध क्यों हैं, मतलब क्या करते हैं खेती में, क्या इनकी टेक्निक, तो हम लोग देखने भी गए। नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि भैया हमारे यहाँ तो अब बहुत से समस्या बन गई है, लोग कैंसर से पीड़ित हो, ज्यादा उत्पादन लिया हम लोगों ने। नहीं तो हम ज्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे, हम खर्च भी नहीं करेंगे, और हमारी फूड चेन फिर से अच्छी हो जाएगी। और इसकी जादू जानते कहाँ है? गाय के गोबर में। जी जी। गाय के गोबर के बारे में भाजपा के और जो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलके शोध की है, और उसमें ये पाया है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। 300 करोड़, आपको दिखाई नहीं देते, इतने हैं। और जो गाय दूध नहीं देती है उसमें 500 करोड़ हैं। और उसको हम जीवामृत, घनामृत आदि में कन्वर्ट करके उसकी शक्ति को और बढ़ाकर हम 1 साल से कम समय में ही अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकेंगे। और हमारी जो जमीन आज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल के आधार पर जो है केवल जो आपको उपज दे रही है और आपकी जमीन को खराब कर रही है, वो जमीन फिर से उर्वरक हो जाएगी। और आप जो केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से जो फसल उगा पा रहे हैं, उससे भी 10% ज्यादा आपको फसल मिल जाएगी और खर्च लगेगा नहीं। तो आप ऐसे अद्भुत भारत को नहीं चाहेंगे? आपको मालूम है किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, और वो कैसे होगी ये समझना चाहेंगे आप? तो चाहिए ना, किसान के लिए तो जब तक समर्थ रहेंगे तब तक। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि हर चीज महंगी हो गई। जी जी। मजदूरी भी महंगी हो गई जी। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई, राइट? तो जो हमारा फसल उगाने की जो लागत है वो बहुत बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है? जी जी। अब यदि एक फसल खराब हो जाती है तो किसान को आत्महत्या करना पड़ती है। बिल्कुल। पिछले 18 साल में 18,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। जी। अब आप इसका सिनारियो देखिए, यदि आपके खेत में ट्रेंड किए हुए टूल्स लेके मजदूर पहुंचे और वो आपके यहाँ काम करें, और अपने आप आपका हाई वैरायटी का जो है
सीड जो है, जैसे कि जीवामृत घनामृत के बीच में जो ना पकाया गया, जिससे उसको जो है कोई वो कीट भी नहीं लगेंगे, और वो बीज आपके खेत में पहुंच जाए, उसकी बुवाई हो जाए, निदाई हो जाए, आपके खेत में एक 10 फीट गहरी खाई खुद जाए, साथ में जो है गौशाला खुद जाए, और शहद के लिए जो है ना बी कीपिंग भी चालू हो जाए, और आपको इनमें से किसी को 5 पैसे ना देना पड़े, और जो आपकी फसल पैदा हो उसे आपको जो है मंडी में ना ले जाना पड़े, आपके खेत में ही उसकी क्वालिटी चेकिंग हो जाए, फिर खेत में ही उसकी पैकेजिंग हो जाए, खेत से ही वो सीधे जो है वेयर हाउस में चला जाए, ट्रांसपोर्ट में चला जाए, रिटेल के पास पहुंच जाए, और होलसेल के पास पहुंच जाए, और होम डिलीवरी वाले के पास पहुंच जाए, और इसका कुछ भी पैसा जो है ना किसान को ना देना पड़े, और उसको एक एमएसपी मिल गया, तो बताओ किसान की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? हो जाएगी। हो गई 5 गुना। हाँ। यदि आपको ना लेबर का देना है, ना बीज का देना है, ना जो आपके अंदर खाई खुद रही है उसका देना है, ना जो है जो उसमें एक्वा कल्चर करके आप मछलियां और बाकी सब चीजें पैदा करेंगे, जो है आपका जो है कमल ककड़ी से लेके और जितने भी जो है प्रोटीन रिच चीजें जो पानी में पैदा होती हैं वो सब आप पैदा करेंगे, और साथ में जो है 4 तरीके के पेड़ लगेंगे, जो पेड़ भी कहीं से उगा के आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, और आपको उसका पैसा अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं देना होगा। एक उसके लिए कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट रखा गया है, जब कंज्यूमर जो है ना उसे परचेज कर लेगा तो उसका जो पैसा आएगा वो जो है आपके सभी कॉस्ट को सेटल करेगा। तो बताओ आपकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और आपको जितनी भी चिंताएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? आपको सिर्फ निर्णय लेना है कि खेत में क्या बोना है, और जो बोना है उसमें भी मदद करने के लिए एक ऐप बताएगा कि भाई साहब आप क्या बोना चाहते हैं, उससे आपको कितना पैसा मिलेगा, तो आप किस चीज को बो जिससे आपका काम बने। यदि वो ऐप आपको इसमें भी मदद कर दे कि बगल वाला जो बो रहा है उससे हटके आपकी फसल बोवे, जिससे किसी कीट से जो है ना आपको एक साथ पूरी की पूरी सभी की फसल खराब ना हो जाए, तो इन सब चीजों का फायदा भी आपको मिल जाए, आपको कोई तकलीफ भी ना हो, आपके जो है ना खेत में मजदूर भी पहुंच जाएं, और मजदूरों को भी जो है ना इतना सारा जो है ना, जो मैं आपको कह रहा था कि उनकी आमदनी भी एक परिवार की 2 लाख रुपए प्रतिमाह परचेजिंग पावर हो जाए, ऐसे अद्भुत सिस्टम में आपकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? जी जी। आपकी सभी समस्याएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जी। आज आपको जो है ना तब समस्या रहती है कि भैया अब मिट्टी हो गई है, नमी हो गई है साहब, अब बखराई करना है, यदि अपने पास ट्रैक्टर नहीं तो किसका ट्रैक्टर लाया जाए, बैल बकरा तो रह नहीं गए हैं, राइट? आप बहुत सारे लोग बटिया पे देने पे मजबूर हैं, है कि नहीं है? जी बिल्कुल। तो चारों तरफ जो गड़बड़ी है उससे मुक्ति मिल जाएगी, तो आपकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? और जब जो है जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो ये आपका खाद्यान्न है, जब कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो उसको दुगना 2 एमएसपी, 3 एमएसपी और अधिकतम 4 एमएसपी पे उसको वो चीज मिलेगी। आज उसको 5 गुना 7 गुना पे मिल रहा है, तो कंज्यूमर को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? जो उसको फायदा हो गया है। किसान को 1 एमएसपी मिल गई खेत में बिना जो है ना मंडी जाए, और उसको खर्च करना नहीं पड़ा, तो उसकी आमदनी 5 गुना हो गई, और जितनी समस्याएं दूर हो गई कि नहीं हो गई? जब बाकी चीजों से जो पैदा होगा और जो कंज्यूमर्स की तरफ से पैसा आएगा, उससे जो जितने भी जो है ना उसके जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है वो सेटल हो जाने के बाद 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, 10 साल बाद जो है जब वो पैसा भी किसान के पास आएगा तो किसान की आमदनी 10 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। तो कितना अद्भुत भारत होगा। आपका जो है फूड चेन विषाक्त नहीं हुई, आप में की जो है जो खाद्यान्न है उसमें औषधियां मिलाई जाएंगी दीर्घायु और निरोगी रखने के लिए, तो आप बीमार नहीं होंगे। आज कितना पैसा आपका बीमारी में खर्च हो रहा है? आज जो है हर कोई बीमार हो रहा है, जबकि क्राइम फ्री भारत के निरोगी दीर्घायु मॉडल में आदमी बीमार ही नहीं होगा।
उसको जो है निरोगी और दीर्घायु रखा जाएगा। तो ऐसा अद्भुत भारत नहीं चाहिए क्या? ऐसे की जरूरत है अब। तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। हम ये भारत आपको देने के लिए तैयार हैं, ये मेरा वादा है, ठीक है ना? और तो हमें करना पड़ना, तो हमें गाइड करें सर। हाँ, इसके लिए पहला तो 3 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है कि क्या अच्छा भारत चाहिए, तो आपने कहा ऐसे ही भारत चाहिए, ठीक है ना? तो एक प्रश्न का जवाब मिल गया। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, सताए हुए, अपमानित, उत्पीड़ित व्यक्ति हैं और आप डरे हुए और सहमे हुए हैं और पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं? तो आप इसका जवाब दीजिए, आप डरे सहमे हुए हैं या निडर और निर्भीक हैं? निडर है। बिल्कुल। तो आप सरपंच भी हैं तो आप निडर ही हैं, पक्की बात है, ठीक है ना? तो निडर और निर्भीक व्यक्ति को जो है फिर चंद्रगुप्त की शपथ लेना है। तो सदस्य की शपथ क्या है कि मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि खुद को जोड़ूंगा, अपने परिवार के जोड़ूंगा, अपने जो है रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, अपने पड़ोसियों को जोड़ूंगा, मित्रों को जोड़ूंगा, युवाओं को जोड़ूंगा, और जो विभिन्न संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ के 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। चंद्रगुप्त को इसके साथ 2 संगोष्ठियां एक्स्ट्रा लेना है, एक सुबह और एक शाम, राइट? अपना काम को खत्म नहीं करना है, काम वैसे ही करना है, काम को छोड़ के संगोष्ठियां नहीं करना है, काम के अतिरिक्त संगोष्ठी करना है, काम की जगह पे संगोष्ठी करना है। आप किसी काम में जा रहे हैं वहीं पे संगोष्ठी कर लीजिए, आप रिश्तेदारी में जा रहे हैं वहीं पे संगोष्ठी कर लीजिए। और संगोष्ठी में क्या करना है, क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो है, जैसे हमने आपको समझाया, ये भी कल तक वीडियो बन जाएगा, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको सुनना है और फिर यही क्वेश्चन पूछना है। और यदि वो डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति है तो सदस्य की शपथ दिला देना है, और यदि निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की शपथ दिला के, यदि वो चंद्रगुप्त का जो है ना शपथ पूरी कर लेता है तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। तो ओम प्रकाश जी, क्या आप शपथ के हिसाब से लोगों को जोड़ते हुए यह महाकाम में अपनी भूमिका निभाएंगे? अब हम तो लगे ही हैं सब। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप किसान हैं, राइट, और आप सरपंच भी हैं, राइट? क्या आप और दूसरे लोगों को भी जोड़ेंगे? आपके आसपास का जो बनिया है, व्यापारी है, उसको जोड़िए, राइट? आप जो है, जो गरीब व्यक्ति है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसको हम गरीब नारायण कह रहे हैं, उसको जोड़िए। आपके जो आदिवासी, यदि कोई आपके उसमें है तो आदिवासी को जोड़िए, ठीक है ना? अपनी महिलाओं को जो है ना, जो नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जोड़िए, राइट? जो आजकल के प्रोफेशनल्स हैं, जो टीचर हुए, वकील हुए, इंजीनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, आपके गांव के परिवेश में जो भी लोग वहां पर हैं, उनको जोड़िए। तो यदि हम इन 7 लोगों को जोड़कर अपने लेवल पे जो है ना, यदि हम उनको उपाध्यक्ष बना देंगे, राइट, और फिर उनसे कहेंगे कि वो जो है हर उपाध्यक्ष 2-2 जो है सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को बनाएगा, तो इन 7 विधाओं का एक पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जी। और वो सभी लोग, हम लोग जो है ना, अपने अपने लोगों के बीच में उनको जोड़ते जाएंगे तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। क्या हम इस चमत्कार को करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को हम हराने की स्थिति में आ जाएंगे, यदि हम जो है इस केवल शपथ को पूरा कर दें? और ये हारने की स्थिति भी मतदान के पहले आ जाएगी। तो वो लोग जो है करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, हम जो है 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। हम छत पर चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर, जो भी सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे चंद्रगुप्त कहेंगे। और राज्य की स्थिति में, जो अब चुनाव हो ही गए हैं अब तो राज्य की स्थिति में यदि होती है और नंबर 1 पे आदमी आता तो वो मुख्यमंत्री बनता, शिवराज सिंह चौहान की जगह। और अब जो है 2024 के जो चुनाव होंगे, यदि जो है राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे आ जाएगा तो वो प्रधानमंत्री बनेगा। यदि वो दूसरे और तीसरे, और ये स्थान किस आधार पे बन रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर। तो क्या अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हम जो है, ताज भी हमको मिल रहा है। आज आपको कोई प्रधानमंत्री बनाएगा क्या? क्या कोई नहीं बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। आपको कोई मुख्यमंत्री बनाएगा क्या?
क्या आपको जो विधायक का टिकट देगा वो भी नहीं देगा? नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी लाखों और करोड़ों लेने लग गए हैं अब, राइट जी। तो इसमें जो है आपको किसी से भीख नहीं मांगना है, आपका कोई टिकट नहीं काटेगा, सिर्फ संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं और मेरिट लिस्ट में आ जाएं, तो बहुत आसान काम है कि नहीं है? जी। तो क्या इसे आप करने के लिए तैयार हैं पूरी एनर्जी के साथ? जी। नहीं, एनर्जी आपकी बात में जो है ना वो ऊर्जा नहीं दिख रही है ओम प्रकाश जी। नहीं नहीं जी, वो कमिटमेंट, वो जोश नहीं दिख रहा है। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, वो जोश के साथ, और जिनको जोड़ोगे उनको भी फाल पीछे पड़ना है कि वो अपना शपथ को पूरा करें। यदि आप ऐसा कर दोगे तो मैं अथली शरण गुप्त, आपके फॉर्मर डीजीपी साहब का आपको जो है आश्वासन है कि गारंटी के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। आज की पुलिस जो साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर पा रही है उससे बहुत आगे के जो है ना साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे और 15 दिन में चालान पेश हो सकेगा। आज आप जो है ना वर्षों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत बिना कोर्ट जाए आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और आपको न्याय मिल जाएगा। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है कि 2029 तक हम अधिकांश केसेस में अपराध करने के पहले अपराधी को गिरफ्तार कर सकेंगे। ये बड़ी बात नहीं है। एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त तैयार किया है कि जब उसे इतना सब कुछ मालूम है तो वो अपना पेट पालने के लिए उसे अपराध करने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? तो क्राइम फ्री भारत उसको सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट कर देगा। जब वो सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट हो जाएगा तो उसे अपराध करने की जरूरत होगी क्या? नहीं, क्यों करेगा अपराध? क्यों करेगा? और अभी आप जाते हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और अब नए सिस्टम में आपको बिना थाने जाए आपकी एफआईआर भी दर्ज होगी और आपको पैसा भी मिलेगा, तो वो भी 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का। और ऐसे ही पैसा गवाहों को मिलेगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मिलेगा, वकीलों को मिलेगा, जज को मिलेगा, पुलिस को मिलेगा, और सबको जो पैसा बांटा जाएगा उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। भारत सरकार के पास जो आज पैसा आ पा रहा है उसका 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा। हम अपने देश को टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे। आपको टैक्स फ्री भारत चाहिए? अभी आपको चाहे किसानों को वैसा इनकम टैक्स ना देना पड़ रहा हो, लेकिन आप दूसरे तरीके का टैक्स देते हैं जिसको टैक्स लग रहा है ना, मंडी टैक्स लग रहा है, उपज अपनी जो भेजने जाता है तो मंडी में भी लगता है टैक्स, आपको कृषि उपकरण लगती जो खरीदता है उसमें भी लगता है। बिल्कुल, आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी सामान खरीद रहे हैं, सभी पे आपको टैक्स लग रहा है पूरा, तो जो भी खरीद। तो अब आप बताइए, यदि आपको टैक्स फ्री भारत मिल जाए और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा हो जाए तो उसे अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना? सही हो। अच्छा, अब हर व्यक्ति के जो है ना 2 अकाउंट होंगे, एक जो है अर्निंग अकाउंट और दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। अब अज्यूम करिए कि ओम प्रकाश पटेल जी के जो है खीसे में पैसे नहीं है, खाते में पैसे नहीं है, और ओम प्रकाश पटेल जी बीमार पड़ गए, राइट? अब उन्हें अपना जो है ना इलाज के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना पड़े, और अभी जो है ना उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक काट दिया। आज की डेट में यदि ओम प्रकाश जी ऐसा करेंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है ना हमारी पुलिस जो है ना ओम प्रकाश पटेल जी को जेल भेज देगी। भेजेगी कि नहीं भेजेगी? बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत कहता है ऐसा नहीं होगा। वो क्या कह रहा है कि हम आपके ही डेबिट अकाउंट से 10 लाख रुपए की एक डेबिट एंट्री करके आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करके सबसे पहले तो आपकी चेक को क्लियर करेंगे, और फिर जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो आसान किस्तों में कट जाएंगे। तो ना केवल आपको टैक्स फ्री भारत मिल रहा है, आपको कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 18 सालों में 18,000 जो है ना किसानों ने जो है वो आत्महत्याएं की हैं। तो आप बताइए, जब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे तो किसी किसान को आत्महत्या करना पड़ेगी क्या? नहीं, वो तो खुशहाल रहेगा, क्यों करेगा? तो आप बताओ, अद्भुत भारत हो गया कि नहीं हो गया?
तो ऐसे अद्भुत भारत के लिए आप चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए। मैं अभी आपको एसएमएस से लिंक भेज रहा हूं, आप ऐप को डाउनलोड करिए, राइट। और सदस्य की जो आप जो है, जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे टेलीग्राम ऐप होता है, तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके अपना नाम लिख के ओम प्रकाश पटेल करके हमको भेज दीजिए। किस गांव के हैं आप? मेरा गांव है नरसिंहपुर जिला से हूँ मैं। मेरा गांव है भौरा सुनेटी। भौरा नरसिंहपुर के हैं। तो आप जो है ना भेजेंगे तो हम आपको शपथ के जो है प्रारूप भेज देंगे, उनको आप साइन करिए, उसकी फोटो करके हमें टेलीग्राम ऐप पर ही भेज दीजिए। उसको पढ़ते हुए अपना वीडियो बनाइए, उसको भी भेज दीजिए। और कल से ही 2-2 संगोष्ठी लेना चालू कर दीजिए, देश बदल जाएगा। तो क्या मैं मानूं कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ आप कल से लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे सर। तो यदि आप लगेंगे तो आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा। बाबू सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था तुम खून दो, हम आपके मिस कॉल पे ही कमाल कर देंगे, राइट ओम प्रकाश पटेल जी? जी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी सर। आप अपने साथी किसानों को, अपने साथी सरपंचों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनको यही बोलेंगे कि भाई अपन को अच्छा, स्वच्छ, सुंदर, निर्भीक और अत्याचार से मुक्त और समृद्ध भारत की माध्यम नींव रखना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। तो उसमें अपन सब लोग सहभागी बने। लेकिन मेहनत करना पड़ेगी, सोने से काम नहीं चलेगा। जी ठीक है ना? यदि आप ऐसा करेंगे तो हम समृद्ध, निरोगी, दीर्घायु, भय मुक्त, कर मुक्त, कर्ज मुक्त भारत आपको दे देंगे। जी ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ वार्तालाप को विराम दिया जाए। जी सर। आप कहाँ से हैं सर? आपका कहाँ से है सर? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। आपके प्रदेश का फॉर्मर डीजीपी हूँ, 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ। जी नहीं, वो तो मैंने देखा था आपका, मैं यही पूछ रहा था। भोपाल तो नजदीक ही हो गया हम लोगों के। जब से ये फोन बना है तब से 2-2.5 घंटे लगते हैं हम लोगों को। तो आप आइए और आके मिलिए और वहाँ पे आयोजन करिए तो हम आपके बीच में पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी।